5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और इस तख्ता पलट के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर और अपनी जान बचाकर भारत शरण लेनी पड़ी। वह इस समय भारत में है और तख्ता पलट के तुरंत बाद जिस तरीके की लूटपाट वहां दिखाई दी, प्रधानमंत्री आवास में उपद्रवी घुस गए थे और ये उपद्रवी सिर्फ छात्र आंदोलन के नेता और स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि जब अराजकता का माहौल हुआ तो सभी सड़क पर उतर आए और ऐसे अराजक तत्व जिन्हें लूटने का मौका मिला था वह पीछे नहीं हट रहे थे। तो इनमें वो अराजक तत्वों की भी भरमार है जो प्रधानमंत्री आवास में घुसे, वहां से सामान लूटते हुए उनके फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं और जितनी घृणित हरकतें कर सकते थे वहां पर हो रही है। बीएनपी यानी कि शेख हसीना की पार्टी बीएनपी ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं, उनके कार्यालयों, उनके आवासों, अल्पसंख्यक हिंदुओं, उनकी आबादी, उनके धर्म स्थलों, उनकी महिलाओं पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। और इस तख्ता पलट के पीछे एक नाम, एक सूत्रधार सामने आ रहा है, तारिक रहमान। यह तारिक रहमान कौन है, इसी विषय पर हम आगे आपको डिटेल बताते हैं और इन्हें वहां के तख्ता पलट का सूत्रधार बताया जा रहा है। यहाँ दोस्तों स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। तारिक रहमान वहां के राजनीतिक बंदी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के और 7वें राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पुत्र हैं। इनका जन्म 20 नवंबर 1967 को ढाका में हुआ था और इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1988 में की थी और 1991 के इलेक्शन में अपनी मां खालिदा जिया के साथ इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, प्रचार किया था और अपना एक राजनीतिक उपस्थिति दर्ज की थी। इसके बाद 1996 से 2001 के बीच में वहां पर शेख हसीना की गवर्नमेंट थी और शेख हसीना की गवर्नमेंट जब थी वहां पर तो सत्ता के भूखे तारिक रहमान ने कई बार सरकार विरोधी आंदोलनों को चलाने के लिए जनता के हितों की आड़ ली थी और जनता के हितों की आड़ में सरकार विरोधी आंदोलन इनका इस कदर बढ़ गया था कि 21 अगस्त 2004 को इन्होंने आवामी लीग की एक रैली पर ग्रेनेड हमला कराया था। जिस ग्रेनेड हमला जो हुआ था उसके मास्टरमाइंड इन्हीं को माना गया था। तो वहां पर उन्होंने एक आवामी लीग की एक रैली पर ग्रेनाइड हमला कराया था जिसमें 24 कार्यकर्ताओं के साथ 2 महत्वपूर्ण पार्टी के नेता मारे गए थे और इसमें महिला आवामी लीग की अध्यक्ष और इसके साथ साथ वहां पर दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी ईवी रहमान भी 24 कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर मारी गई थी। और इस हमले का पूरा टारगेट जो था वह शेख हसीना थी, लेकिन शेख हसीना इस हमले में बच गई थी और इस हमले को जो किया गया था इसमें जो ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ था वो सैन्य ग्रेड का ग्रेनेड था, यानी कि वो सामान्य ग्रेनेड नहीं था जो मतलब दुश्मनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस हमले में आरोप लगे थे इन पर और इसी बीच में जब इन्होंने ये सुगबुगाहट देखी कि इन पे आरोप तय हो सकता है, इनको जेल हो सकती है, फांसी की सजा तक जा सकते हैं, तो इसी बीच में इन्होंने वहां से 2008 में 10 अक्टूबर वहां से उन्होंने अपने चिकित्सा और इलाज के बहाने लंदन वहां से भाग गए और इसके बाद वापस नहीं आए। निर्वासित जीवन तब से लंदन में जी रहे थे। जाने के पहले बताया जाता है कि उन्होंने एक बॉन्ड साइन किया था कि कभी वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसके बाद वो वहां भाग गए और भागने के बाद वहां इनके ऊपर जो आरोप तय हुआ 2008 में भागे थे, इसके बाद इनमें 10 अक्टूबर 2018 को इन पे उसी हमले को लेकर आरोप तय हुआ और इनके लिंक अलकायदा आईएसआई से भी माने जाते हैं। और एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जो लंदन में हुई थी कुछ समय पहले, उसमें सीआईए आईएसआई के साथ इन्होंने बैठक की थी और तख्ता पलट की पूरी तैयारियां हुई थी जो काफी लंबे समय से चल रही थी और इस मीटिंग में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ने की योजना बनाई गई थी। ऐसा बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध पत्रकार ब्लिट्ज के संपादक सलाउद्दीन शुएब चौधरी ने इसका खुलासा भी किया है। तो ये जो तारिक रहमान है यह वहां के तख्ता पलट के बहुत बड़े सूत्रधारों में से एक है जिन्होंने पीछे बैठकर कट्टरपंथी ताकतों और छात्र आंदोलनों को आगे बढ़ाया और इस आंदोलन की शुरुआत के लिए इन्होंने आरक्षण की आड़ ली और इस आरक्षण के बाद जो छात्र आंदोलनकारी नेता हैं और उपद्रवी हैं इनकी मांगों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अभी इन्होंने चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट को का घेराव करने के बाद चीफ जस्टिस को भी वहां से इस्तीफा दिला दिया। तो ये तारिक रहमान फरार हैं, भगोड़ा हैं और इसके सूत्रधार हैं वहां की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जो कि अब तख्ता पलट के बाद वहां से जेल से रिहा कर दी गई हैं। और यह रिहा करने का आदेश आंदोलनकारियों के दबाव में राष्ट्रपति ने मौके को देखते हुए और सेना प्रमुख ने उनकी रिहाई का आदेश दिया और रिहा हो गई हैं। रिहा होने के बाद उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि उनके पुत्र तारिक रहमान बांग्लादेश की राजनीति में वापसी करेंगे। तो इससे आपको बात समझ में आ सकती है। सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने इस बात का भी अंदेशा जाहिर किया है। अब उन्होंने इसकी बात के भी संकेत दिए हैं कि इसके पीछे अलकायदा और तालिबानी ताकतें भी काम कर रही हैं, जो अभी आने वाले समय में बहुत भयानक रूप ले सकती है बांग्लादेश में। तो भारत सरकार को भी इसके संभावित खतरे को लेकर सचेत रहना चाहिए, हाई अलर्ट पर रहना चाहिए कि कौन कौन सी ताकतें बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। और तख्ता पलट के पहले बांग्लादेश को काफ़ी स्थिर करने और सुव्यवस्थित करने, आर्थिक तरक्की देने में शेख हसीना सरकार का बहुत बड़ा योगदान था। और इनके नेतृत्व में बांग्लादेश पूरे विश्व में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के साथ साथ अच्छी आर्थिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन यह जग जाहिर है कि कट्टरपंथियों को सभ्य समाज पसंद नहीं आता, उन्हें तख्ता पलट करने की आदत होती है। और इसी तरीके से तारिक रहमान, जो कि लंदन में निर्वासित है, चेहरे से आतंकवादी नहीं दिखता है लेकिन मानसिकता से यह आतंकवादी है। और सत्ता की भूख ने इसे वहां तख्ता पलट करने को प्रेरित किया। और इस तख्ता पलट के बाद पूरा बांग्लादेश अराजक, लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़ और दंगे की चपेट में है, जिसकी सबसे बड़ी कीमत वहां के अल्पसंख्यक हिंदू चुका रहे हैं। तो यह तारिक रहमान का छोटा सा परिचय था। और यह प्रस्तुति हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर पे आपकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आते रहेंगे कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, कुछ ऐसे अपडेट्स के साथ और उनके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।